हेलो भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः आप सभी के आपके अपने चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज केमिकल बॉन्डिंग पार्ट फर्स्ट। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहले एक से टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने NaCl संरचना का अध्ययन किया। और आज हम देखेंगे A1 से 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर, CaF2 का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इस तरह से डायग्राम बनता है कैल्शियम फ्लोराइड का। ये जो स्ट्रक्चर है वो कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर है, जहाँ पर इधर देखिए जो ये ब्लैक डॉट के रूप में दिखाई दे रहा है वह क्लोरीन है, और जो ये रेड डॉट के रूप में दिखाई दे रहा है वह जो F अर्थात फ्लोराइड है। तो चलिए आइए देखते हैं, इस चित्र का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक अणु कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम प्लस आयन तथा फ्लोराइड माइनस आयन होते हैं। अर्थात ये जो संरचना है कैल्शियम फ्लोराइड का, वह 2 प्रकार के आयनों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो कैल्शियम आयन और दूसरा फ्लोराइड आयन। और दूसरा क्या कहता है, प्रत्येक कैल्शियम आयन 8 फ्लोराइड आयनों से घिरा होता है, और प्रत्येक फ्लोराइड आयन 4 कैल्शियम प्लस आयनों से घिरा रहता है। कहने का तात्पर्य है कि इधर देखिए कि ये जो फ्लोराइड आयन है यह प्रत्येक 4 कैल्शियम आयनों से घिरा रहता है। जैसे ये इस संरचना को देखें तो इसमें हम लोग पाएंगे 1 2 3 4। इस प्रकार से ये जो फ्लोराइड आयन है वह 4 Cl माइनस आयनों से घिरा हुआ है, और प्रत्येक कैल्शियम आयन होता है वह 8 फ्लोराइड आयनों से घिरा रहता है, जैसे 1 2 3 4। और जब हम लोग एक से अधिक कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे तो 3 डायमेंशनल में 4 फ्लोराइड और होता है जो कि कैल्शियम आयनों से घिरा रहता है। इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि प्रत्येक कैल्शियम 8 फ्लोराइड आयन से और प्रत्येक फ्लोराइड आयन 4 कैल्शियम आयन से घिरा रहता है। तीसरा हम लोग देखेंगे, इसकी समन्वय संख्या 8:4 होता है। और अंतिम देखते हैं, इस प्रकार की संरचना अनेक फ्लोराइडों जैसे BF2, SrF2, PbF2, HgF2 आदि में पाई जाती है। जो A1 से 2 टाइप स्ट्रक्चर है वह इन सभी यौगिकों में पाया जाता है। अब हम आगे देखेंगे अगला टॉपिक, त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो एवं समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेट नंबर। तो चलिए आइए जानते हैं त्रिज्या अनुपात होता क्या है। त्रिज्या अनुपात रेडियस रेशियो, तो कोई भी आयनिक यौगिक वियोजित होकर केटायन तथा एनायन में बढ़ जाता है। आयनिक यौगिक के उसके एनायन एवं केटायन के त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। अर्थात कोई भी आयनिक यौगिकों का जो एनायन अर्थात ऋण आयन और केटायन अर्थात धन आयन का अनुपात ही त्रिज्या अनुपात कहलाता है। तो हम त्रिज्या अनुपात R लिख सकते हैं धन आयन की त्रिज्या R प्लस आयन और अनुपात ऋण आयन की त्रिज्या R माइनस आयन। इस प्रकार से हम लोग त्रिज्या अनुपात को समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक NaCl का त्रिज्या अनुपात लेते हैं, तो NaCl में Na प्लस का त्रिज्या अनुपात मतलब जो इसके धन आयन होता है वह 0.95 एंगस्ट्रॉम होता है, और क्लोरीन का 1.81 एंगस्ट्रॉम होता है जो आयन अनुपात है। और जैसे ही हम इन दोनों के एनायन और केटायन का अनुपात लिखते हैं तो हमारे पास त्रिज्या अनुपात 0.524 आ जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि NaCl का त्रिज्या अनुपात कितना होगा, 0.524 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि त्रिज्या अनुपात क्या होता है।
यह इसके पश्चात हम लोग देखने वाले हैं समन्वय संख्या। तो चलिए समन्वय संख्या क्या होता है देखते हैं कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल वियोजित होकर के वह एनायन तथा केटायन में टूट जाता है। प्रत्येक एनायन जितने केटायन से अथवा प्रत्येक केटायन जितने एनायनों से घिरा रहता है समन्वय संख्या कहलाता है। इस प्रकार से इसे समन्वय संख्या कहते हैं। या फिर इसका और परिभाषा दे सकते हैं कि प्रत्येक आयन अपने जितने आयन विपरीत आवेश वाले आयनों से घिरा हुआ होता है उसे समन्वय संख्या कहते हैं। इस प्रकार से भी हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर NaCl में Na+ तथा Cl- दोनों आयनों की समन्वय संख्या 6 होती है, क्योंकि हम लोगों ने NaCl में के स्ट्रक्चर में पढ़ा कि जो Na होता है वह बराबर 6 Cl- आयनों से घिरा हुआ होता है। उसी प्रकार से जो Cl- है वह बराबर Na+ 6 आयनों से घिरा हुआ होता है। इस प्रकार से दोनों की Na जो समन्वय संख्या अर्थात कोऑर्डिनेट नंबर है वह 6 होता है। फिर देखते हैं विभिन्न सीमांतकारी त्रिज्या अनुपात तथा क्रिस्टल संरचना में संबंध क्या होता है। तो देखते हैं सीमांतकारी त्रिज्या अनुपात जब 0 से 0.155 होता है तब धन आयन की समन्वय संख्या 2 होती है और ज्यामिति उसकी रेखीय संरचना बनती है। फिर अगला देखते हैं जब 1.155 से 0.225 तक होता है तब धन आयन की समन्वय संख्या 3 होता है और ज्यामितीय संरचना त्रिकोणीय बनता है। जब 0.225 से 0.414 होता है तब समन्वय संख्या 4 होता है और जो ज्यामितीय संरचना है वह चतुष्फलकी बनता है। फिर हम लोग देखते हैं जब 0.414 से 0.732 होता है तब धन आयन की समन्वय संख्या 6 होता है और ज्यामितीय संरचना अष्टफलकी बनता है। फिर देखते हैं 0.732 से 0.0 अर्थात ये 1.0 अर्थात ये होल हो गया पूरा 1 हो गया, तो धन आयन की समन्वय संख्या 8 होती है और ज्यामितीय संरचना घनी बनता है। क्षमा चाहूँगा यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, ये 0.155 होगा, ये 155 लिखा था वो 0.155 होगा। इस प्रकार से हम लोग देखें कि जो त्रिज्या अनुपात होता क्या है और NaCl की त्रिज्या अनुपात देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है अर्थात समन्वय संख्या क्या होता है। समन्वय संख्या में विभिन्न सीमांतकारी त्रिज्या अनुपात देखा तथा उनके संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन किया और हम लोगों ने कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना का भी अध्ययन किया। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। BSc से और भी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।